हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का, जो कि है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत सिंपल और इजी है, लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर इन्वायरमेंट का सबसे पहला लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या है कि ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरीके से दोनों आपस में डिपेंड हैं, वही एक फॉर्म करता है इकोसिस्टम। तो इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, यही इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। तो ये सारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में यहाँ पे दो टाइप हैं। सबसे पहला है कि नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट है खुद से ही। जैसे कि ओशन का जो इकोसिस्टम है वो पहले से ही नेचर में बना हुआ है, लेक है या फॉरेस्ट है, उनके इकोसिस्टम ऑलरेडी पहले से नेचर में एग्जिस्ट हैं। तो ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो सारे इकोसिस्टम हो जाएंगे जो मैन मेड है, जिन्हें बनाया है हमने। तो हमारे द्वारा बनाए गए जो इकोसिस्टम है वही है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और इसका कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा गार्डन या एक्वेरियम। तो जैसे गार्डन में एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे कि लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करके सर्वाइव कर पाए, या एक्वेरियम में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिससे कि जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं आपस में इंटरेक्ट करके सर्वाइव करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स दो हैं। सबसे पहला है आपका एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। अब हम एक एक करके एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। All the non-living components that exist naturally are called abiotic components. जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। इसका एग्जांपल हो जाएगा एयर, वाटर, सनलाइट, माउंटेन, सॉइल। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं और पहले से ही इन्वायरमेंट में, नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है। तो ये हो जाएंगे आपके एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है कि ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स इन नेचर आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। नेचर में जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका प्लांट्स, एनिमल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग चीज़ें आएंगी और बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग चीज़ें आएंगी। अब हम देखेंगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से इंक्लूड हैं, हमें वो भी देखना है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स हैं। सबसे पहले है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर्स। तो हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या है कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड लाइट एनर्जी। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने फूड को कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके और लाइट एनर्जी को यूज़ करके। तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे क्योंकि ये फूड को खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाएगा और इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब भी वही हुआ कि जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो प्रोड्यूसर हो गया ये। अब हम देखेंगे कंज्यूमर्स क्या है।
तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम देयर और अदर ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड प्रोडक्ट। कंज्यूमर्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एज ए फूड प्रोडक्ट खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाएगा। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। और कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे अपने फूड के लिए, या तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया गोट, डियर, लॉयन, मैन, काव, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो डायरेक्टली कैसे डिपेंड करेंगे, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गोट का। अब गोट क्या, बकरी जो होती है वो डायरेक्टली प्लांट या ग्रास को खाती है, तो प्लांट और ग्रास प्रोड्यूसर्स हैं, तो डायरेक्टली डिपेंड हो गई ये उनके ऊपर। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड होते हैं कुछ कंज्यूमर, जैसे कि लॉयन का एग्जांपल लेते हैं। तो जो लॉयन है वो डायरेक्टली ग्रास या प्लांट नहीं खाता है, वो अगर खाना होगा तो एक बकरी को ही खाएगा। तो ये इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं खा रहा है ग्रास और प्लांट, ये बकरी को खा रहा है, और बकरी तभी जिंदा है जबकि वो प्लांट या ग्रास को खाती है। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को भी कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, उनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो पार्ट्स भी हम देख लेते हैं एक करके। तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे हर्बीवोर्स, फिर होगा कार्निवोर्स, एंड लास्ट है ऑमनीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं कि दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट डायरेक्टली। हर्बीवोर्स क्या होते हैं कि ये अपने फूड को डायरेक्टली कहाँ से लेंगे, या तो प्रोड्यूसर से ही लेंगे, और प्रोड्यूसर्स को ही क्या करते हैं वो कंज्यूम करते हैं, जैसे प्लांट्स को ही कंज्यूम करेंगे। तो हर्बीवर्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, और इन्हें फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी कहा जाता है। तो इसका कॉमन एग्जांपल है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, डियर हो गया, काव हो गया, गोट हो गया, जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं प्लांट या ग्रास को खाते हैं। तो ये हो गए आपके हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है आपका कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या है कि दे कंज्यूम अदर एनिमल्स, ये क्या करते हैं अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, और इन्हें सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। तो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब कि ये इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स पे, जैसे कि मैंने पहले समझाया। इसका एग्जांपल हो जाएगा लॉयन, टाइगर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं खुद से। तो याद रखिएगा, कंज्यूम जो कार्निवोर्स हैं वो क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड। लास्ट है ऑमनीवोर्स। तो ऑमनीवोर्स क्या है कि दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑमनीवोर्स वो सारे एनिमल्स होंगे जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। तो कैसे होगा, जैसे ह्यूमन बीइंग है कोई, वो प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाता है और एनिमल्स की चीज़ें भी खाता है, जैसे कि कोई चिकन खा रहा है उसके साथ साथ वो वेजिटेबल्स भी खाता है, तो वो दोनों चीज़ें खा रहा है, प्लांट्स की चीज़ें भी और एनिमल्स भी, तो उन्हें कहेंगे ऑमनीवोर्स। तो ये तो जो कंज्यूमर्स थे उसके कुछ पार्ट्स जो क्लासीफाई थे वो हमने डिस्कस किया। अब जो बायोटिक कंपोनेंट का लास्ट पार्ट था वो हम देखते हैं, जो कि है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या है कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज और कन्वर्ट द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं कि डिकम्पोज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, जो डेड रिमेन्स प्लांट और एनिमल्स के होते हैं उनको कन्वर्ट करके ह्यूमस बना देते हैं ये, और उन्हें ही डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो याद रखना है कि जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो जो डेड रिमेन्स होता है प्लांट और एनिमल्स का, उनको डिकम्पोज करते हैं और ह्यूमस बना देते हैं, और वो ह्यूमस सॉइल में मिक्सड रहता है नेचुरली। तो यही होते हैं डिकम्पोजर्स। इसका बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करूँगी मैं, जिसमें कि डिकम्पोजर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और ये सारी चीज़ें जो भी चैप्टर में हैं वो मैं सेकंड पार्ट में फिर आपसे डिस्कस करूँगी।